नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवैया का अनुवाद किया था और विद्यार्थियों अब हम करने जा रहे हैं सवैया के मुख्य मुख्य प्रश्न। आप बने रहिए आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और आप अपने गुरुजी को देते रहिए प्यार और समय अनुसार आप लेते रहिए ढेर सारी सिलेबस की सारी वीडियोज़। आपका हर निराकरण करने के लिए मैं हर समय हर संभव प्रयास करता हूं। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज को कवि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता है। अगले जन्म में वह में उसे गवाला बनाए गाय बनाए पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर पल हर हाल में ब्रज की भूमि पर ही रहना चाहता है। वह ब्रज भूमि के वन बाग सरोवर और कारिल कुंजों पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण बताता है। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति एवं आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं। एक लकोटी और कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों निछावर करने के लिए तैयार है। तो देखिए विद्यार्थियों, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण, इसलिए कवि की एक एक चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। यानी यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, वह अपने शब्दों में कहिए। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का ठीक वैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसीलिए उसने सिर पर मोर की पंखों का बना हुआ मुकुट, गले में गुंजों की माला, शरीर पर पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा है। चौथे सवई के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश क्यों कर पाती हैं। चौथे सवई के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है ना, वो अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के कारण या आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। अगला भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कल धोत के धाम करिल के कुंज के ऊपर वारों, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी ने जय है न जय है। ये दोनों देखिए, पहला रसखान ब्रज भूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों को सुखों को निछावर करने के लिए तैयार है। ऐसे यह है कि महलों के सुख सुविधाओं को त्याग कर उस ब्रज भूमि में रहना पसंद करते हैं। एक गोपी श्री कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती है। वह पूरी तरह से उस पर समर्पित हो गई है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है भाई। तो बताया भी था मैंने पढ़ाते हुए, इसमें अनुप्रास अलंकार है भाई। या मुरली मुरली धन के अधराना धरूंगी, इसमें भाव स्पष्ट करना है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है भाई। इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक अलंकार है। अधारण धरी अधरा में भी सभंग यमक अलंकार है। अधारण अधरों पर और अधारण न हो ओठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते ही बनता है। देखते हैं छोटे प्रश्न। रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ जन्म लेना चाहते थे और क्यों। तो रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज के क्षेत्र में गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते थे क्योंकि ब्रज उनके आराध्य है श्री कृष्ण की लीला भूमि रही है। ब्रज क्षेत्र में जन्म लेकर के वह श्री कृष्ण से जुड़ाव की अनुभूति अनुभव करता है।
रसखान ने ऐसा क्यों कहा है? जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु हो तो कहा बस मेरो। कवि रसखान ने इसलिए कहा है क्योंकि पशु की अपनी इच्छा नहीं चलती, कोई भी उसके गले में रस्सी डाल करके कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन उस इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रखती है। कवि किस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों? कवि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कवि श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में भाव स्पष्ट कीजिए और बताइए कि उसका उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण का भाव है कि यमुना नदी के जो है ना किनारे स्थित कदम्ब की डालों पर बसेरा बनाना। कवि ने सबसे इसका उल्लेख अगले जन्म में पक्षी बन करके श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य पाने के संदर्भ में किया है। गोपी किस तरह से वस्त्र धारण करना चाहती है और क्यों? गोपियाँ पीले रंग के वैसे ही वस्त्र पहनना चाहती हैं जैसा श्री कृष्ण पहना करते थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हैं और वैसा ही रूप बनाना चाहती हैं। श्री कृष्ण की मुस्कान पर गोपियों पर क्या असर होता है? श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक एवं मादक है। गोपियाँ इस मुस्कान को देख करके अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। उनका दुख, उनका खुद अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता। वे विवश होकर के स्वयं को नहीं संभाल पाती हैं। गोपियाँ ब्रज के लोगों से क्या कहना चाहती हैं और क्यों? गोपियाँ ब्रज के लोगों से यह कहना चाहती हैं कि कृष्ण के प्रभाव से बचने के लिए कानों में उंगली रख लेंगी, उनके गोधन को नहीं सुनेंगी, यानी कि उनकी जो मुरली की आवाज़ है उसको नहीं सुनेंगी, पर श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर वह स्वयं को संभाल नहीं पाएंगी और तन मन पर उनका वश नहीं रहेगा। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है भाई। श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के सानिध्य पाने के लिए कवि क्या क्या त्यागने के लिए? रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था और लगाव रखते हैं। वे अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हैं। वे लकुटी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य, उनकी गायें चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण जिन कारिल के कुंजों की छाया में मुरली बजाते हुए विश्राम किया करते थे, उन कुंजों की छाया पाने के लिए कवि सोने के सैकड़ों महल हैं, वो महलों का सुख छोड़ने के लिए तैयार है। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कवि ने ऐसा क्यों कहा? ब्रज के वन बाग और तड़ाग देखने का आशय है कि ब्रज भूमि पर स्थित उन वन बाग और तालाबों को निहारते रहना जहाँ श्री कृष्ण गाय चराया करते थे और विश्राम किया करते थे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह श्री कृष्ण से ही नहीं वरन उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु से अत्यधिक लगाव रखते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वह अपना हर सुख त्यागने के लिए तैयार है। यह श्री कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति भावना की प्रकाष्ठा है। अगला प्रश्न है, या मुरली मुरलीधरन के अधरा न धरूंगी का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए गोपी ने ऐसा क्यों कहा होगा? भाव यह है कि गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए उनकी हर वस्तु धारण करने के लिए तैयार है, पर उनकी मुरली नहीं, क्योंकि मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है। इसी मुरली से गोपी को श्री कृष्ण से दूर कर रखा है। कृष्ण के होठों से लगाकर मुरली गोपियों की व्यथा को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने अभ्यास के सभी मुख्य प्रश्नों को कर लिया है। तो आप बने रहिए आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और देते रहिए अपने गुरुजी को प्यार। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मुझे नई ऊर्जा नई रोशनी प्रदान करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।